दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 10 नवंबर 2022। टाइम हो रहा है 6:14 और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका मोड़ के पास में हूँ। जस्ट जो टूवर्ड्स नजफगढ़ से आता है द्वारका मोड़, द्वारका जाने के लिए राइट मुड़ते हैं, बस राइट लेके यहाँ पर पूरन स्टोर है, बस उसके सामने ही मैंने गाड़ी लगाई है। तो दोस्तों ये लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था एम्स से मेरे को मिल गई थी बापरोल और नजफगढ़ की, जबकि मैंने लोकेशन नहीं डाली हुई थी। काम करने का और मूड था कि काम करूंगा, बट वो ये ना, जब आप सोच के चलते हो कि काम करना है तब ये ऊबर क्या करता है कि आपको 110% आपको घर की तरफ ही भेजेगा। ये आपको नहीं चाहता कि आप मतलब ऊबर में और ज़्यादा काम करिए। तो ऐसा हो जाता है। मेरे पास दोनों की दोनों गो होम डेस्टिनेशन अभी बची हुई है, जो कि यूज़ ही नहीं करी। मैं यूज़ करता उसे 1-2 ट्रिप और करने के बाद, बट इसने डायरेक्टली मेरे को, मैं था आपका साउथ साइड में, तब मेरे को इसने एम्स की मतलब राजकुमारी ओपीडी जो नई बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ से पिकअप आया था। तो दिखा रहा था नजफगढ़ का 67 मिनट्स का बापरोला साइड में। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, लूँ नहीं लूँ। बेसिकली मैं जब भी मेरे पास नजफगढ़ साइड आती है, नजफगढ़ एक थोड़ा सा एरिया है ना अजीब, वो कंजेस्टेड लगता है, मतलब वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अवॉइड करता हूँ मैं इस वाले रास्ते को। नजफगढ़ हो गया, द्वारका मोड़ हो गया, उत्तम नगर हो गया, ये थोड़े से ऐसे इलाके हैं कि शाम के टाइम जाना थोड़ा सा रिस्की है। बट मेरे पास आई थी ट्रिप 4:30 बजे, तो मैंने सोचा यार ले ही लेता हूँ 1 घंटे में। मतलब 1 घंटा सवा घंटा दिखा रहा था ड्रॉप, तो मैंने कहा यार ले ही लेता हूँ, क्योंकि काम भी कुछ खास हुआ नहीं था। तो इसी ट्रिप को मैं लेकर आया और ट्रिप में जो बिल बना आपका, ये लगा लीजिए 32 किलोमीटर में 440 रुपये का बिल बना, जिसमें से 400 रुपये मुझे ऊबर ने दिए, 40 रुपये अपनी कमीशन ले लिए। तो उनको वहाँ पर छोड़ के फिर मैं सीधा लोकेशन तो डाली थी, मेरे पास ट्रिप भी आ रही थी, लंबी ट्रिप थी निजामुद्दीन की। बट अब जब आप घर के पास में पहुंच जाते हो तब फिर आपका मतलब वो नहीं होता कि आप दोबारा से ट्रैफिक में जाओ निजामुद्दीन। हालांकि उस राइड में आराम से मुझे 400 से 500 रुपये के बीच में आराम से बिल मिल जाता। बट क्या है कि फिर वहाँ से घर आने में दिक्कत होती है और टाइम भी अब मतलब घर जाने का ही हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा यार छोड़ो, अब घर के पास आ गए हैं तो फिर कल से स्टार्ट करेंगे काम। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:30 बजे, और पहली ट्रिप मेरे पास जो आई थी, पहली ट्रिप आपका सीमापुरी साइड की आई थी, दिलसाद गार्डन की। ट्रिप तो पहली गुड़गांव की भी आ रही थी, पर गुड़गांव की क्या है कि उद्योग विहार साइड की आ रही थी, जिसमें टाइम वो दिखा रहा था काफ़ी, मतलब 89 मिनट्स दिखा रहा था उद्योग विहार की। तो यार मैं सोचा अब उस टाइम उद्योग विहार जाओ, पर वहाँ से फिर मिलती नहीं है, जिसकी वजह से फिर DLF फेज 5 जाना पड़ेगा, वहाँ वेट करके फिर जाके दिल्ली की लोकेशन लगाओ, इससे बढ़िया एक ट्रिप छोड़ दो। तो मैंने कहा अगर दोबारा गुड़गांव की आएगी तब देखी जाएगी, बट दोबारा इसने मुझे नहीं दी, दोबारा सीधी इसने दी दिलसाद गार्डन साइड की। तो दिलसाद गार्डन में लेकर गया उनको, मैंने छोड़ दिया था करीब 1 घंटा 10 मिनट में ड्रॉप कर दिया था। वहाँ से मेरे पास आ गई थी सीधा आनंद विहार बस स्टैंड की। तो आनंद विहार बस स्टैंड छोड़ा, आनंद विहार से बस स्टैंड पे मैंने छोड़ के फिर मैं अंदर ही आ गया था रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में आजकल क्या है कि बहुत कंजेस्टेड हो गया दोस्तों, वहाँ से बुकिंग्स आ तो जाती है, बट एक तो राइडर को लेना, और आज मैं गया था तो काफ़ी, जहाँ पर हम कैब वाले चलते हैं राइट साइड में सबसे लास्ट लाइन में जब हमारी कैब खड़ी होती है, वहाँ मैंने देखा जो ऑटोज इतने सारे थे, मतलब ऑटो वाले ने तो आती मचा दी थी, रॉन्ग साइड ही आ रहे थे। तो बिल्कुल भी आप, अगर आपके पास ट्रिप आ गई तो आप ढूंढ नहीं सकते राइडर को, राइडर कहाँ है। मेरा भी जो राइडर था उसको मैंने वहाँ पर एक यूनिक पॉइंट बताया, भाई यहाँ पर आ जाओ, तब जाके वो भी मैडम थी और वो उसने कुली कर रखा था, वो भी ट्रॉली में कम से कम 6-7 बैग, 2 ट्रॉली और 6-7 बैग लेके आई बड़ी मुश्किल से। तो फिर उसको बैठाया मैंने, राइड मिल गई थी मेरे को ये मालवीय नगर की। मालवीय नगर मैंने इनको ड्रॉप किया। एक तो आनंद विहार से निकलने में काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ पर राइडर को ढूंढने में, फिर वहाँ इतना मेट्रो का कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज उस साइड में। तो किसी तरह वहाँ से निकला मैं, वहाँ से निकल के फिर मालवीय नगर पहुँचा। मालवीय नगर जैसे मैं ड्रॉप किया मैंने, वैसे ही मेरे पास आ गई GTV मेट्रो स्टेशन की बुकिंग मुखर्जी नगर साइड की। तो मैंने तुरंत ली, सिर्फ 200 मीटर पे ही थे राइडर, तो उन्होंने बैठाया, फिर तुरंत GTV पहुँच गया। वहाँ से फिर वापस मेरे को ये लगा लो यहाँ की मिल गई थी लाजपत नगर की। तो लाजपत नगर से फिर मैं वापस इधर ही एम्स की तरफ आ रहा था, तब ये लास्ट ड्रॉप मेरा ये हुआ है। तो आज का पूरे दिन का शेड्यूल ये है दोस्तों, मतलब लेट निकला था, बट लेट निकलने के बाद भी थोड़ा बहुत काम खींच लिया, वरना लेट निकलते तो आपको लेट ही काम होता है। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था,
काम करने का मेन जो तरीका होता है वो सुबह का ही होता है। और जो डे में काम करते हैं उनके लिए जो टाइमिंग था वो मैंने कल के ब्लॉग में बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक मैंने दे रखा है कल की वीडियो का, और कल की वीडियो भी आप देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आप आराम से 3,000 रुपये तक का काम कर सकते हैं। बट टाइम होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। टाइम जितना आप सेट करके रखोगे उस हिसाब से आप उसको काम करोगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उबर के बारे में ही, और उबर में एक छोटा सा अपडेट दूंगा मैं। उसके बाद कुछ ड्राइवर भाइयों के कमेंट्स के आंसर भी दूंगा। दोस्तों उबर में एक अपडेट ये है कि आप जैसा कि जानते हो कि उबर में हम जब राइडर की लोकेशन पे जाते हैं, मतलब वेट करते हैं, तो वेट करने के बाद हमें जो कैंसिलेशन फीस मिलती है वो पहले क्या मिलती थी, 5 मिनट वेट करने के बाद ही कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता था। मतलब आप कर सकते हो उसे कैंसिल, 15 रुपये चार्ज मिलते थे। हालांकि ये 15 रुपये अभी की हैं, जबकि स्टार्टिंग में जब ये ओला उबर चल रही थी तब ओला तो 50 रुपये काटता था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट उबर का था। उबर 80 रुपये काटता था कैंसिलेशन चार्ज, और 80 रुपये में दोस्तों 60 रुपये हमें मिलते थे, जो कि घट के आज की तारीख में 15 रुपये आ चुके हैं। तो अब 15 रुपये में 5 मिनट वेट करने पे आपको 15 रुपये मिलते थे। अब इसने उबर ने क्या किया था, 5 मिनट के बाद भी 2 मिनट और आपको वेट करना पड़ता था। तो टोटल 7 मिनट आपको वेट करने के बाद तब आप राइड को कैंसिल कर सकते हो। 15 रुपये आपके तब ऐड होते थे। तो अभी इसने एक छोटा सा और इसमें ऐड कर दिया है कि जैसे आपके 7 मिनट होते हैं, जब कैंसिलेशन का ऑप्शन आता है तभी एक मैसेज ये पॉपअप करता है। वो मैसेज क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप 4-5 मिनट और वेट करिए, आपके 10 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मतलब 4-5 मिनट आपने और वेट कर लिया और 10 रुपये आपको और मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये मिलेंगे कब, पहले क्या होता था कि हम 7 मिनट के बाद कैंसिलेशन लगना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद हम 10 मिनट वेट करते या 15 मिनट, हमें मिलते 15 रुपये थे। बट अब क्या कर रहा है ये, अब क्या है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट और वेट करो। आप एक्स्ट्रा 5 मिनट वेट करते के साथ अगर वो राइडर नहीं आता तब आप कैंसिल करोगे तो आपको 10 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल हो गए आपके 15 और 10 25 रुपये आपको कैंसिलेशन फीस मिला करेगी अब आगे से। तो ये एक छोटा सा अपडेट था उबर के बारे में, और उबर ने मतलब आपको पता है जो भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने कल का ब्लॉग देखा, कल मैंने बताया था कि राइडर की मतलब एक दिन में अर्निंग कितनी होती है और डे में जो चलाते हैं उनकी अर्निंग कितनी होती है। तो आज मेरे भाई के कुछ के कमेंट्स आए थे, वो पूछना चाह रहे थे भैया आप नाइट्स का भी बताओ, नाइट्स में कितना काम होता है और कैसे काम करना चाहिए। दोस्तों एक सेकेंड, ये एक्चुअली पीछे की विंडो खुली हुई थी, हाँ, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो भाइयों के कमेंट्स यही थे कि नाइट्स में कितना काम होता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दो। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नाइट्स में जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया, मॉर्निंग में जो डे में काम करते हैं भाई, उनका टाइमिंग शेड्यूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आप आराम से 1000 तक की अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद जो एवरेज आती है वो अलग है, ठीक है। तो जैसी ये सुबह 7 से 12 का पीक टाइम होता है, ऐसी जो नाइट में काफ़ी भाई हैं। देखिए दोस्तों, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। सब चाहते हैं कि डे में काम करना चाहे, बट डे में काफ़ी भाइयों की मजबूरियां होती है, और काफ़ी भाइयों का ये होता है कि वो ट्रैफिक से घबराते हैं, ट्रैफिक वो झेल नहीं सकते दिन का, जिसकी वजह से वो नाइट में प्रेफर करते हैं चलाना। नाइट में क्या होता है कि नाइट में आपको 50-60% ट्रैफिक कम हो जाता है रोड से। और नाइट में देखिए हर चीज़ की रिस्क है। आप डे में चल रहे हो, डे में भी रिस्क है, नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क हो जाता है ड्राइव में। और नाइट के राइडर कैसे मिलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो नाइट में काम करता है, और बहुत ही केयरफुल होकर ड्राइव करनी पड़ती है। नाइट में राइडर को भापना पड़ता है किस टाइप का राइडर है, कैसा है क्या नहीं है, इस राइडर की राइड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो नाइट में ड्राइव करते हो उन्हें एक्सपीरियंस है और वो आराम से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो मेरे काफ़ी भाई जानना चाहते हैं कि नाइट में काम भैया किस टाइम से निकले, किस टाइम से काम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाइट में जो भाई काम करते हैं उनका काम करने का मैं तरीका बता देता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी नाइट में चलाई हुई है, 15-20 दिन 1 महीने मैंने नाइट में चलाई है। नाइट में भी मैंने 3-3 हज़ार का काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। बट काम करने के तरीके होने चाहिए और काम करने का टाइमिंग होना चाहिए। जैसा कि एज पर मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया कि टाइमिंग सबसे ज़रूरी है। टाइम का शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे, मतलब आपको देखना है कि किस टाइम में ज़्यादा पीक है, पीक टाइम में आपको निकलना है। उसी टाइम में आपका बिल सर्च की राइडें मिलेगी और उसमें आपको मतलब अर्निंग कर सकते हो।
तो दोस्तों अभी मैं बताया था नाइट में जैसे आप निकलते हैं, अगर आप इस लाइन में अभी नए हैं और आपको एक्सपीरियंस लेना है, नाइट में गाड़ी चलाना है, दिन में नहीं चला सकते, तो नाइट में सबसे पहले जो टाइमिंग है दोस्तों, आपको निकलना है शाम के 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे आप निकलोगे और रात के 12 बजे तक आप काम करोगे। शाम के 6 से 12 आप आराम से ये लगा लो 1 घंटे में 200 रुपये अर्न कर सकते हो आप। तो 6 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12, 6 घंटे दोस्तों। 6 घंटे में आप आराम से 1000 से लेके 1200 रुपये तक अर्न कर सकते हो 6 बजे से 12 बजे तक रात के। ठीक है, अगर आप शाम के टाइम निकलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप आराम से 1000 रुपये अर्न कर सकते हो इसमें। उसके बाद जो 12 बजे से हमारा वो होता है दोस्तों, 12 बजे से क्या है कि रोड से गाड़ियां भी हट जाती है, काम भी 50% रह जाता है। और काम कहाँ कहाँ रहता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको जो बुकिंग्स वगैरह आएगी वो मोस्टली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ पब वगैरह, डिस्को बार्स वगैरह होंगे, वहाँ आपको बुकिंग्स आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले लोकल किसी से भी पूछना है, आसपास में जो ड्राइवर हो वो आपको गाइड करेगा कि भैया ये लोकेशन पे बुकिंग्स आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली आप जब भी एयरपोर्ट साइड जाओ तो एयरपोर्ट पे बुकिंग्स आ जाती है 12 बजे से के टाइम में। क्या है कि एक काफ़ी सारी फ्लाइट्स आती है जिस टाइम में क्या है अच्छा खासा सर्च मिल जाता है। अगर आपने एक भी ट्रिप एयरपोर्ट साइड से ले ली तो उसी में 1000 रुपये भी बनता है, 800 भी बनता है, 700 भी बनता है। तो 600-700 आप उस ट्रिप से, एक आध एयरपोर्ट की ट्रिप से उठा सकते हो। उसके बाद आप किसी भी नियर बाय पब वगैरह हो वहाँ से बुकिंग्स ले सकते हो। जैसे दिल्ली में हौजखास विलेज है, रजौरी गार्डन्स है, तो काफ़ी सारे एरिया हैं जो मतलब जिस जगह से आपको बुकिंग्स बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आपको आप 6 बजे निकले, 6 से 12 आपने काम किया, उसके बाद आपको सिलेक्टेड जगहों पर ही हॉटस्पॉट आपने देख लेना है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, वहाँ पर जाके आपको बुकिंग्स लेनी है। और अगर आपके पास ओला भी है, अगर आप ऊबर में काम कर रहे हो, ओला भी है, तो आपको दोनों एप्लीकेशन चलाओगे तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर ऊबर में बुकिंग्स नहीं आ रही तो ओला में आपके पास बुकिंग मिलेगी। जब मैं नाइट में काम करता था दोस्तों, तो मेरे पास दोनों रहा करती थी, तो मेरे पास दोनों में बुकिंग आती थी, तो मैं खाली नहीं बैठ पाता था। मतलब एक में मैंने ऊबर में ड्रॉप किया, तुरंत मेरे पास ओला में आ जाती थी बुकिंग। ओला का ड्रॉप करता था तो ऊबर में आ जाती थी। तो दोनों का मिला के मतलब आराम से 2500 से 3000 तक का काम मेरा हो जाता था। और ये करते हैं भाई नाइट में जो चलाते हैं उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है। बट नाइट में आपको देखिए, नाइट में काफ़ी ड्राइवर जानना चाहते हैं कि नाइट में ड्राइव करना सेफ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, सेफ तो किसी भी टाइम कुछ भी नहीं है, बट नाइट में थोड़ा सा केयरफुल होके आपको चलाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको जब भी कोई ट्रिप आए उसमें आपको फ़ोन करके पूछना है, लोकेशन सबसे पहले चेक करनी है कि लोकेशन भाई किस एरिया की है। एरिया देख लो, समझ लो। फरीदाबाद साइड नाइट में जाना रिस्की है, बबाना साइड नाइट में जाना रिस्की है, रोहिणी साइड भी रिस्की है नाइट में जाना। ये थोड़े एरिया जो हैं जहाँ से काफ़ी ड्राइवर भाइयों की कंप्लेंट्स वगैरह आती है, तो इस एरिया को अवॉइड कर दो, बिल्कुल भी उस साइड की बुकिंग्स मत लो। दिल्ली में गुड़गांव जा सकते हो, गुड़गांव में कोई दिक्कत नहीं है, बट फरीदाबाद आप छोड़ दो। नाइट के टाइम में फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है, बवाना साइड आती है, सीलमपुर एरिया है, तो थोड़ा सा जो साइड है एनसीआर में सटे हुए एरिया हैं उन जगहों को छोड़ दो। ग्रेटर नोएडा आप जा सकते हैं, पर ग्रेटर नोएडा में परी चौक इनफ है, इससे आगे आप जाओगे कासना वासना ये सब सारे सेफ एरिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे करोगे और टाइम से अगर शाम के टाइम निकलोगे 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर आप काम करते हो तो आराम से आप 2400-2500 विद टोल के साथ आप 3000 भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप राइडे एक्सेप्ट करते हो, लंबी लेते हो नहीं लेते हो। तो जितनी आप राइडे लोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का मैं आपको काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम जितना भी टोटल हुआ है, और जबकि आज थोड़ा सा लेट निकला था, 9:30 बजे निकला था मैं, तो 9:30 से 6:15 बजे तक मैंने काम किया। 6 बजे तक मतलब यहाँ आ गया था मैं द्वारका मोड़। तो एक तरीके से आप 9 घंटे काम को समझ लीजिए। 9 घंटे में आधा घंटे का लंच भी होता है। टोटल काम 8 घंटे करता हूँ, बट 1 घंटा लंच भी होता है अपना।
पर हमने रोड पे दिया है 9 घंटे, तो हम उससे काउंट करेंगे 9 घंटे हमने काम किया है। तो 9 घंटे में कितना काम हुआ है वो सारा का सारा मैं दोस्तों आज का काम जितना भी हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आज का काम मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2041 रुपये पॉइंट कुछ पैसे है, मतलब 2040 रुपये मान लीजिए आप। 2040 रुपये में मेरे को जो एक टोल मिला है इसमें 120 रुपये का टोल मिला है, जो मैं आनंद विहार से राइड ली थी उसे मालवीय नगर में छोड़ा था, तो उसमें पता नहीं क्या किस तरीके से यूपी टोल इसने ऐड कर दिया था। बट मेरे लिए बेनिफिट था क्योंकि उस ट्रिप में बिल बनाया था 556 का, ठीक है। मुझे दे रहा है ऊबर 283, मैं खुद हैरान यार 283 मुझे दे रहा है, बाकी सब इसने कमीशन कैसे काट दिया। उस ट्रिप को मैंने ओपन किया तो देखा 120 रुपये इसने टोल मेरे को यूपी साइड का ऐड कर दिया उसमें, जबकि मेरे को एलिजिबल नहीं होता, बट इसने ऐड कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, वो फेयर भी उसको मेरे को 400 तक मिलना चाहिए था, तो वो उसने यूपी टैक्स देके उस कंप्लीट कर दिया। तो 2040 प्लस 120 रुपये आपका हो गया 2160 रुपये। तो दोस्तों आज का काम तो 2160 में मतलब एक तरीके से आप 2200 का भी कह सकते हो, या इसको 2100 ही लगा लीजिए क्योंकि आज किसी ने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। राउंड फिगर में बता देता हूँ 2100 में जो मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी कल, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 680 रुपये की सीएनजी डली थी, जिसमें मेरे पास अब रेड पे आ गई है। तो 80 रुपये तक की सीएनजी मेरे पास पड़ी हुई है अभी, तो 600 रुपये की पूरी मेरी सीएनजी लग चुकी है। तो 600 रुपये की सीएनजी लगी है और काम हुआ है आपका 2100 रुपये का। तो 2100 में से 600 रुपये मैं हटा देता हूँ, तो आज का नेट काम जो है 1500 रुपये का आया है दोस्तों। 1500 रुपये ये मेरा नेट काम है, और ये मतलब मुझे इसमें से किसी को नहीं देना, सिर्फ मेरे को गाड़ी का खर्चा निकालना और अपना जो घर का होता है वो है। अगर आपकी नई गाड़ी है दोस्तों, तो नई गाड़ी में आपको इसमें से ईएमआई भी डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो ईएमआई अगर हटाओगे तो 500 रुपये की ईएमआई कम से कम बनती है एक महीने में, मतलब डिवाइड करोगे एक दिन की तो 500 रुपये के हिसाब से 15,000 की आप एक महीने की ईएमआई बनाओगे। तो मतलब 500 रुपये से भी हटाओगे तो आपकी अगर नई गाड़ी है तो आप 1000 रुपये तक की इनकम कर सकते हो 8-9 घंटे में, और यही चीज़ 12 घंटे करोगे तो 1500 आराम से कर सकते हो दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, 1500 भी कर सकते हो, उससे ऊपर भी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होती है टाइम और राइड के ऊपर। राइड आप लंबी लोगे तो अच्छा खासा बिल ले सकते हो, तो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा लॉगिन लोगे उतना ज़्यादा काम इसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो जल्दी से फॉलो कर लेना फेसबुक पेज को भी, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पे भी अब आ गया हूँ और उस पर भी वीडियोज़ वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप भी शेयर कर देना दोस्तों, आगे और भाइयों के पास पहुँच जाएगी। और भाई जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम हो रहा है, कैसा काम है, नई गाड़ी लेने में फ़ायदा है, पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फ़ायदा है, या आर्टिका लेने में फ़ायदा है, और वैगनर से कितना काम हो रहा है, डिज़ायर से काम कितना हो रहा है, आर्टिका डिज़ायर में दोनों में से कौन सी बेस्ट गाड़ी है लेने में, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर लीजिए, नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर भी शेयर किया हुआ है। कुछ भाइयों की वो है कि मेरा नंबर बंद आ रहा है, हाँ दोस्तों, तो अभी नंबर बंद हो गया तो जल्दी नंबर चालू हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।